हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर आपको बता रहा हूँ, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ओनली 350 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको बीएससी, बीटेक, एमबीए, एमसीए, ओवरऑल मैथमेटिक्स मिल जाएगा, यूजी, पीजी, यूपीएससी, डीआरडीओ, इसरो, नेट, गेट का। ओके, ठीक है ना। और बीए इंक्लूडेड है, इंजीनियरिंग वगैरह भी इंक्लूडेड है सब। ज़्यादा लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, इसलिए शॉर्ट में बता दिया है। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व। एक पार्टिकल है हमारे पास जो इस कर्व को डिस्क्राइब करता है। कर्व दे रखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर द अट्रैक्शन टू द ओरिजिन। ओके, उसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है ओरिजिन की ओर। प्रूव दैट द अट्रैक्शन एट द डिस्टेंस आर। आपको सिद्ध करना है कि वो जो अट्रैक्शन फोर्स है आर दूरी के ऊपर, वो है कितना है, एच स्क्वायर इंटू टू ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू आर की पावर -7। आपको ये प्रूफ करना है। अर्थात आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली निकालना है, वी वांट टू प्रूव दैट, सीधा लिख रहा हूँ मैं, आपको निकालना है कि टू प्रूव दैट, आपके पास फार्मूला ये होता है P इक्वल टू, एक मिनट के लिए आपको समझा रहा हूँ आपको करना क्या है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला, u प्लस d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर। ये तो आपका फार्मूला होता है। यहाँ से वैल्यू निकल करके आती है p की। p बराबर आता है यहाँ पे एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर। आपका फार्मूला है ना ये तो फार्मूला है भाई। मैं कह रहा हूँ कि टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है, P बराबर, आपको प्रूफ करना है, P बराबर लाना है आपको एच स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर -7। अगर आपको यही नहीं पता लगेगा क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी। आपका इस फार्मूले का यूज़ करते हुए, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आपको P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और P का रिजल्ट ये आना चाहिए। दिस इज माई क्वेश्चन। और ये यूपीएससी वालों के लिए बता रहा हूँ, जो पहले से ही अक्सर मेरे को बोलते हैं, 1000 स्टूडेंट जो यूपीएससी के थ्रू मेरे से जुड़े हुए हैं कि सर हम लोगों को ये ओवरव्यू दे दिया करो कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आपको ये निकालना है भाई, ठीक है ना। अब मेन टारगेट हल करने जा रहा हूँ। मेरे को जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व इज कितना दे रखा है भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना भाई, यही तो दे रखा है ना, जरा सा नीचे को करके दिखा भी रहा हूँ आपको, ये देखो आप, दिया हुआ है ना। चलो, हमारे पास क्या होता है भाई, बट आर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/u। मैं आर इज इक्वल टू 1/u पुट करूँगा, ये निकल कर के आएगा 1/u स्क्वायर इज इक्वल टू, निकला कितना हुआ भाई, ये हुआ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + के कोस 2 थीटा बाई 2, आप जानते हो। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 - कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये दो फार्मूले हैं जिनका मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके, देखो आप, डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, एक फार्मूला तो ये है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। मैं दोनों फार्मूले का यूज़ करूँगा यहाँ, तो ये रिजल्ट मेरा जो बन करके आएगा अगले वाला
जैसे ही मैं दोनों वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेरे पास भाई, रुको एक बार, 1/u², तो ये होगा, ये होगा 1/u², तो इधर है ही, इज इक्वल टू a², कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 प्लस के कितना, 1 प्लस के कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर प्लस के b²/2, ये हुआ 1 माइनस के कोस 2 थीटा। मैंने साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू डाल दी और कोस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू पुट कर चुका। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। जब मैंने वैल्यू पुट कर दी तो अगले वाला स्टेप देखता हूँ मेरे पास क्या आता है, कैसे आता है निकल करके। तो भाई 1/u², तो ये है ही 1/u² इज इक्वल टू, मैंने अंदर गुणा की अंदर गुणा करने के बाद मेरे पास निकला a²/2 प्लस a²/2 इंटू कोस 2 थीटा, प्लस उससे अगले वाला निकला b²/2 माइनस b²/2 कोस 2 थीटा। रत्ती भर में आपको डाउट नहीं लगना चाहिए। ओके, 1/u², तो मेरा ये चल ही रहा है, इज इक्वल टू 1/a², 1/b², मैंने एक साथ लिखा। इसके अंदर से 1/2 कॉमन ले लिया, ये बचा मेरे पास a² प्लस के b²। ओके, प्लस इसके अंदर से और इसके अंदर से मैंने कॉमन लिया, 1/2 भी कॉमन आ रहा है, कोस 2 थीटा भी कॉमन आ रहा है। कितना बचा भाई, a² माइनस के b²। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सपोज दैट ये इक्वेशन ए है मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसको, ए को, ए का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर ये निकल कर के आया d/d²। इसको लिख सकता हूँ u⁻⁻2 इज इक्वल टू, पहले वाला डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा भाई, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है एज एम टीचर 1/2 a² प्लस के b² प्लस 1/2 d/d² कोस 2 थीटा इंटू a² माइनस के b²। क्लियर, ये निकल करके आया कितना भाई, आप भी समझ सकते हो, -2/u⁻³ निकल करके आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, nx⁻n−1 का यूज़ किया, इंटू du/d², ये हुआ du/d² इज इक्वल टू, सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ज़ीरो हो जाएगा, 0 माइनस 1/2, तो ये हुआ। सवाल पैदा होता है माइनस क्यों लगा दिया आपने पहले से ही, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा होता है, माइनस साइन के साथ होता है। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ साइन 2 थीटा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ 2 इंटू a² माइनस के b²। इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 2 निकल गया, बटे कितना निकला, u⁻³ निकल गया, ये हुआ du/d² इज इक्वल टू, माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, ये रिजल्ट निकल करके आया कितना भाई, कितना हुआ, ये हुआ a² माइनस के b² इंटू साइन 2 थीटा। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब भाई माइनस से, और हाँ ये माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। अब मैं du/d² की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से देखता हूँ कितनी आती है। यहाँ से du/d² की वैल्यू कितनी निकल करके आई मेरे पास भाई, ये हुई du, एक और स्टेप और लिख लूँ, 1/u⁻³ निकला, और ये हुआ du/d² इज इक्वल टू a² माइनस के b² इंटू साइन 2 थीटा। मैंने वैल्यू डाली, यहाँ से वैल्यू निकल करके आई du/d² इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, और ये 2 भी है बेटा, सॉरी ये 2 छोड़ दिया था मैंने, चलो इसको इंटू 2, चलो इसको 2 ही बना लो, मैं 2 को इधर लाना चाह रहा था। du/d² की वैल्यू निकली
कितनी निकली भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये निकल कर के आया 1/2 हुआ, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू यू की पावर 3 हुआ, इंटू साइन 2 थीटा हुआ। यही हुआ ना। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन बी। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होना है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके रख लिया है। क्लियर है ना। नाउ मैं फिर से डिफरेंशिएट करूँगा और फिर से रिजल्ट को कैलकुलेट करूँगा। देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ कौन सी इक्वेशन, बी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन नंबर बी है, मैंने इसको फिर से किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो इधर निकल कर क्या आया, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हार्ड है, वरना ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ हो। ओके तो भाई यहाँ से मेरे पास निकला, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/2 तो ये हुआ कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया डी ओवर डी थीटा यू की पावर 3, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया साइन 2 थीटा एज इट इज, फिर प्लस किया मैंने भाई, प्लस 1/2 हुआ ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू यू की पावर 3, ये हुआ डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा। पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, ये निकला, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करूँगा, यहाँ निकल करके आएगा रिजल्ट। क्लियर है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो भी होगा आपके सामने होगा। मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस ये है कि सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। मेरे पास ये क्या निकला, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये निकलेगा 3/2, u की पावर 2 निकल करके आएगा। क्लियर है ना। और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होगा इंटू डी यू ओवर डी थीटा। देखो इसका डिफरेंशिएट करा 3 यू स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा, ये क्वांटिटी एज इट इज, और ये कितना साइन 2 थीटा एज इट इज, प्लस 1/2 एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एज इट इज, यू की पावर 3 एज इट इज, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना निकल गया भाई, कोस 2 थीटा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, ये इससे कैंसिल आउट। आगे की तरफ चलते हैं। d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई भाई ये निकला 3/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा। एक तो निकल गया स्टेप ये, प्लस ये निकला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू यू की पावर 3 इंटू कोस 2 थीटा। क्लियर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी थीटा, डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू डालूंगा, और आपके सामने है डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है। कभी आप ये कहोगे सर क्या है, कैसे है, ये देखो ये रखी हुई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी थीटा, जिसको मैंने पहले से ही अंडरलाइन किया हुआ है। पुटिंग द डी यू वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू है 1/2 है, ए स्क्वायर माइनस के कितना है बी स्क्वायर है, और यू की पावर 3 है, और साइन 2 थीटा है। किसके अंदर रखूँगा मैं, इन अबव इक्वेशन, जो मेरे ऊपर वाली इक्वेशन है। लिख दूँ मैं, समझ जाओगे आप। अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है, और इसको सपोज दैट आप इसको मान लो इक्वेशन एस,
इन अबव इक्वेशन एस के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, आपको ये भी डाउट ना लगे। ओके, चलो भाई वैल्यू डालता हूँ, कितनी है ये निकल कर के आएगा यहाँ से d2u, स्पेस की कमी भी लग सकती है, ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हुआ भाई 3/2, तो ये हुआ, कोई ना कोई तो जुगाड़ निकालूंगा ही, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू 1/2, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यू की पावर 3 साइन 2 थीटा, और प्लस करके कितना भाई साइन 2 थीटा, ये तो आ गया, और इंटू साइन 2 थीटा भी है, इंटू साइन 2 थीटा एक और भी है, छोड़ दिया था मैंने, ये स्टेप मेरा लिखा गया। u की वैल्यू 1/2 बिल्कुल लिखी गई, u की पावर 3 के साथ साइन 2 थीटा, प्लस कितना हुआ भाई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर u की पावर 3 कोस 2 थीटा। क्लियर है ना, रत्ती भर भी डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और यहाँ से अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी है, टफ तो नहीं है क्वेश्चन यार, अब ठीक हो जाएगा। ये निकला d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 निकला, u की पावर 2, u की पावर 3, u की पावर 5 निकल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर भी निकल गया, इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा निकल गया, प्लस के कितना निकल गया भाई u की पावर 3 निकल गया, u की पावर 3 के साथ साथ निकला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर निकल गया, और कोस 2 थीटा निकल गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं एक वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट फिर से निकालने की, चलो खैर से एक बार इसको शॉर्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा मैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। मज़ेदार सवाल है यार, ऐसे ही सवाल दमदार होना चाहिए, क्वेश्चन कराने में और क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, सिंपल क्वेश्चन में मज़ा नहीं आता है भाई। ये हुआ यहाँ से d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला, ध्यान से देखना है आपको, 3/2, तो ये हुआ 3/2। ओके, और ये u की पावर कितना हुआ, u की पावर 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिख सकता हूँ मैं कितना, साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना है आपको, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, एक ज़रा सी गलती कर दी है मैंने, इसको यहाँ इंटू 1/2 छोड़ दिया है, ये देखो आप, ये देखो 1/2 ये जो बचा हुआ है ना, ये 1/2, ये यहाँ सीधा इंटू 1/2 भी है, यहाँ है इंटू 1/2, ये देख लो आप, ये मैंने छोड़ दिया है 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है ना, 1/2 इंटू 1/2। अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 4, 3/4। ओके, ध्यान रखो गलती ना होगी। u की पावर 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, फार्मूला होता है ना, प्लस ये स्टेप निकल कर के आया u की पावर 3, और यहाँ निकला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू कोस 2 थीटा। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ से एक फ़ायदा होगा भाई, ये कोस 2 थीटा वाला स्टेप जो है, कोई ना कोई तो स्टेप बाहर आएगा ही। जब इस सारे स्टेप की पहले वाले स्टेप के साथ में गुणा करूँगा, ज़रा इसको देखना क्या होगा। जब इस स्टेप के साथ में गुणा करूँगा, ये इधर निकल कर क्या आएगा, d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो ये है ही 3/4 निकला, u की पावर 5 निकल गया,
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का स्क्वायर निकल गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले वाला स्टेप, जब इसकी गुणा मैं डायरेक्टली इसके साथ करूँगा तो मेरे पास निकल कर के आएगा माइनस, ये होगा 3/4 होगा, u की पावर 5 होगा, u की पावर 5 होगा, और ये होगा कितना भाई, ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। देखो लिखने का तरीका, ये लिखूँगा a माइनस बी इंटू कोस 2 थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। देख लो आप कैसे इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर है, इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर है। मैंने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले 1 के साथ गुणा करके ये निकाल दिया है, फिर इस स्टेप की गुणा इससे अगले वाले स्टेप के साथ की, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिखने के बाद मैंने कंप्लीट स्क्वायर डाल दिया, प्लस यहाँ से निकल कर के आया यू की पावर 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, और ये हुआ कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। क्लियर है ना, रत्ती भर भी डाउट ना लग जाए आपको, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे की तरफ चलते हैं। एक रिजल्ट मैं पीछे से उठाऊंगा बच्चों, और वहाँ से जो है कोस 2 थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। जरा आप समझने की कोशिश करना मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। देखो मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जो मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है मैं डायरेक्टली उसी का यूज़ करूँगा और उसी से रिजल्ट निकालूंगा। ओके, एक बार एक पेज के ऊपर लिख लेता हूँ ताकि, अरे यार पेज भी यही है, चलो एक बार लिख लेता हूँ। देखो क्या है, यहाँ से देखना है बेटा आपको, नहीं है क्या यहाँ पे, कौन सी इक्वेशन है, 1/u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हाँ ये वाली इक्वेशन देखो आप, ये वाली इक्वेशन ए, मैं इस इक्वेशन ए का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन ए देखो क्या निकालना है, पहले ए इक्वेशन को लिख लूँ, ये है 1/u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। कितनी है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है मेरे पास 1/u स्क्वायर, 1/u स्क्वायर और इज इक्वल टू है 1/2 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के कितना है भाई, बी स्क्वायर है, प्लस के है 1/2, और यहाँ है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये है कोस 2 थीटा। देखो आप कैसे, ये देखो इक्वेशन नंबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में फिर माइनस में 1/2 कोस 2 थीटा। मैंने यही इक्वेशन लिखी भाई, 1/2 ए स्क्वायर 1/u स्क्वायर तो है ही, 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस 2 थीटा। ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर कौन सी है भाई, ये मेरे पास ए, पीछे से दिस इज माई इक्वेशन ए। मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, ये वाली जो इक्वेशन है इधर देखो, मैं यहीं कहीं दिखा रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन ए, ये वाली, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये जो इक्वेशन ए है, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम ए, इक्वेशन ए से मेरे पास एक रिजल्ट सीधा निकल करके आ रहा है, इसको इधर लेकर के गया मैं, ये निकला 1/u स्क्वायर, तो ये हुआ भाई, और 1/u स्क्वायर होने के बाद है माइनस के 1/2, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 1/2, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस 2 थीटा निकल गया, ठीक है ना। जब मैं 1/2 से इधर डिवाइड लगाऊंगा ये सीधा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/u स्क्वायर, 2/u स्क्वायर, तो ये हुआ आपके सामने है, माइनस ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के कितना होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू कोस 2 थीटा। इसकी जगह वैल्यू डालूंगा मैं, ज़रा समझने की कोशिश करना, इसकी जगह भी वैल्यू डालूंगा मैं। ओके, ज़रूरत पड़ी ऊपर वाले की जगह वैल्यू डालूंगा, ज़रूरत पड़ी नीचे वाले की जगह, क्यों, मेरा मेन टारगेट कोस 2 थीटा को पूरे तरीके से उड़ा देना है। नो प्रॉब्लम। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन एफ मान लो, ओके, और सपोज दैट दिस इज इक्वेशन आर मान लो। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम आर, पुटिंग
वैल्यू ऑफ एफ इन एफ इक्वेशन से किस में डाला, इन आर इक्वेशन। मैंने मान यहाँ से उठाया और इसके अंदर डाल दिया। चलो आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, कितना निकला, पहले तो मैं लिख ही लेता हूँ, उसके बाद दोनों इक्वेशन लिख लूँगा, उसके बाद रिजल्ट डालूँगा। एक रिजल्ट तो है मेरे पास d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू है मेरे पास 3/4 u की पावर 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर माइनस के है 3/4 u की पावर 5 है, ये है a माइनस के b कोस 2 थीटा का कंप्लीट स्क्वायर है, प्लस है u की पावर 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये है कोस 2 थीटा। एक इक्वेशन तो ये है मेरी, ये वाली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या है भाई, दूसरी इक्वेशन है मेरी ए स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन है मेरी कितनी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कोस 2 थीटा इज इक्वल टू है कितना, 2/u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ डालूँगा मैं। तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँगा, अब आप समझने की कोशिश करना भाई, मैं ये वाली वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, उसका रोल ख़त्म। अब आगे की तरफ चलेंगे, देखता हूँ कितना निकलता है और क्या निकलता है मेरे पास, ज़रा समझने की कोशिश करते हुए चलना। इधर तो हो जाएगा d2u, ये हुआ d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 3/4 तो हुआ ये, u की पावर 5 हुआ ये, एज इट इज लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर हुआ, माइनस के 3/4 हो चुका ये, u की पावर कितना हुआ, u की पावर 5 हुआ। अब यहाँ से देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ज़रा सी गलती और भी कर दी है मैंने, रुको एक बार आप, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये देखो बेटा, यहाँ जो है ना, ये ज़रा समझने की कोशिश करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देखो रुको अभी, आप कहीं ना कहीं मैंने इसी स्टेप को छोड़ दिया होगा, रुको अभी, हाँ बस यही छोड़ा है मेरे से। ये देखो बेटा, आप यहाँ देखो, ज़रा समझने की कोशिश करो, ये स्क्वायर है ना, और अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ज़रा समझने की कोशिश करना क्या कह रहा हूँ। जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, ये निकल कर के आएगा। जब मैं इस सारे का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, ये तो निकल कर के आएगा, क्योंकि इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ओके, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस एक ही गलती थी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होगा। और यहाँ भी मेरे पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होगा। ज़रा सी मिस्टेक कर दी थी ये। ओके, ये पावर कितनी होगी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ से देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है ना, अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे। आगे चलते हैं, तो भाई ये वैल्यू जो है, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, ये वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, इसकी जगह वैल्यू डाली मैंने, कितना निकला ये मेरे पास निकल करके आया 2/u स्क्वायर हुआ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, क्यों, इसका स्क्वायर है, प्लस u की पावर 3, फिर इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, ये कितना निकल कर के आएगा, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, कितना निकल कर के आएगा, 2/u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर है ना, ये वाली वैल्यू
पुटिंग किसके अंदर की है मैंने, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन, ये वाली जो ऊपर की इक्वेशन है। समझ गए होंगे आप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर बता दूंगा आपको भाई, इसकी जगह मैंने ये पुट करा इस पूरी इक्वेशन में, ये निकल गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ भाई, हल तो करना पड़ेगा, खेलना तो पड़ेगा क्वेश्चन को, तगड़ा क्वेश्चन है। d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ चुकी है, 30 मिनट का हो चुका है, मैं चाह रहा हूँ इसको अगले पार्ट में बता दूँ। ओके, इसको स्टॉप करता हूँ, अगले पार्ट में देखते हैं।